हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अपना निकालते हैं। आज की वीडियो में भी मैं वही कॉन्सेप्ट पर कंटिन्यू करूंगा। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, आपको पता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला था, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे अपना। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, एक बार मैं फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ आपको। टीएस ग्रे वाला हमारी बुक है ना, पता ही है आपको। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है एग्जिस्टिंग रेशियो, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो भी, माइनस न्यू रेशियो। ओके, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपोजिट, न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो। शर्त ये होती है, मैंने आपको बताया था कि आप एक ही को बेस बनाएं, आप इसको बेस बना लीजिए अपना, ठीक है? दोनों रेशियो आपके इसी से निकल जाएंगे। शर्त क्या है, अगर पॉजिटिव आती है फिगर, ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने पे अगर फिगर पॉजिटिव आ रही है आपकी, तो क्या होगा, वो सैक्रिफाइस हो रहा है पार्टनर का, ओके। और निगेटिव आ रही है ये फॉर्मूला लगाने पे, तो क्या हो जाएगा, उसको गेन हो रहा है। अगर आप गेनिंग फॉर्मूला लेके चलते हैं, गेनिंग रेशियो वाला, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रूल उल्टे हो जाएंगे। यहाँ अगर पॉजिटिव आ रही है फिगर तो गेन हो रहा है पार्टनर को, और अगर नेगेटिव आ रही है तो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, सैक्रिफाइस। सो यू कैन चूज अ वन मोड और आपको कॉन्टिन्यूसली वही फॉलो करना है। ओके, आपको केवल एक फॉर्मूला याद कर लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, न्यू रेशियो सॉरी एग्जिस्टिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिगर पॉजिटिव आए तो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, फिगर नेगेटिव आए तो पार्टनर को गेन हो रहा है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। X, Y, Z are three partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। ये ओल्ड रेशो है इनका, ओके, एग्जिस्टिंग रेशो है 5:3:2। सर लास्ट क्वेश्चन में भी यही था? हाँ बच्चों, हाँ लास्ट में भी यही था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से क्या करेंगे वो, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। बच्चों वो अब इक्वली शेयर करेंगे। यहाँ पे 5:2:3 में करते थे न्यू रेशो, यहाँ क्या हो जाएगा 1:1:1। ओके, तो 1/3 1/3 और 1/3 हो जाएगा, और कुछ भी सेपरेट नहीं है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। कैलकुलेट पार्टनर्स गेन, ईच पार्टनर गेन, अलग अलग पार्टनर्स का गेन निकालना है और सैक्रिफाइस निकालना है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर भी मैं आपको ये करा देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, एग्जिस्टिंग रेशियो बच्चों XYZ का गिवन है, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 वाला ही है। फ्यूचर में वो कह रहे हैं न्यू रेशो कितना हो जाएगा उनका, इक्वली 1:1:1, ठीक है? हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का, एग्जिस्टिंग रेशो माइनस न्यू रेशो। मैं इसी को बेस बनाऊंगा अपना, ठीक है? अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर, नेगेटिव आएगी तो वो गेन कर रहा है। पहला एक्स का देखते हैं, एक्स का कितना है 5/10। सीधा देख लेता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को बेस बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैंने टिक लगा दिया है। एग्जिस्टिंग रेशो कितना है 5/10, दैट इज 5/5 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 5 + 3 + 2, 10 माइनस अब न्यू कितना है, न्यू तो इक्वली हो जाएगा 1:1:1, तो 1 इसका और टोटल करेंगे डिनोमिनेटर का तो 3, 1/3। y का सिंपल फिर एलसीएम ले लेंगे, 10 और 3 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, 3 10 जा और 10 1 जा 1, 5/30। फिगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30 अपना हिस्सा, ठीक है? y 3/10, इसका ओल्ड रेशो है 3/10, डेनोमीटर सेम ही रहेगा। न्यू कितना हो जाएगा इसका 1/3, इक्वली करेगा, इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे 30, 10 3 जा 3 3 जा 9, 3 10 जा 10 1 जा 10, ये आ जाएगा 9 - 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/30। मतलब ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये फिगर क्या नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के अगर फिगर नेगेटिव आती है तो क्या मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर कॉन्सेप्ट ये। और जेड का भी देखते हैं, जेड का ओल्ड रेशो कितना है 2/10, 2/10, न्यू कितना है 1/3। ओके, कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेके, 30 एलसीएम, 10 3 जा 3 2 जा 6, 3 10 जा 10 1 जा, इसका भी बच्चों नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब जब सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के फिगर माइनस में आती है तो इसका मतलब क्या होता है, पार्टनर गेन करता है। मैं आपको दिखाऊं, आप देखोगे 5/30 अगर ये
सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1/30 तो ये प्लस 4/30 ये, बेटा इनको गेन हो रहा है। 5/30 दोनों आपस में y और z क्या कर रहे हैं, मिलके गेन कर रहे हैं। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, x सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5/30 आएगा, ठीक है। तो 5/30 x हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है बेचारा एक पार्टनर, और दो पार्टनर y और z क्या कर रहे हैं, उसको गेन कर रहे हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 केसेस दिए गए हैं अलग अलग। यहाँ आपका मैथमेटिक्स काम आएगा और आपकी ग्रामर काम आएगी। कैसे, लेट्स सी। ओके, तो टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, लैंग्वेज टिपिकल हो जाएगी। यू हैव टू यूज द कॉमन सेंस बाय अप्लाइंग प्रॉपर ग्रामर एंड प्रॉपर मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट वही रहना है, फॉर्मूला वही रहना है। ओके, सो लेट्स सी। ये 4 अलग अलग केस हैं, ठीक है बच्चों। आज का ये हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल पे क्या असर पड़ेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो से करना स्टार्ट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपका मिलेगा। देखो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 5:4:1। अभी तक 3 पार्टनर्स ए बी सी हैं, ओके। वो 5:4:1 में अपना जो PSR है उसको शेयर करते हैं, ठीक है। ओके, मतलब ए का 5/10, बी का 4/10, इसका 1/10। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमको इस बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है बच्चों, हमें दिया नहीं, हमें केवल ओल्ड दिया है। हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है, साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है। इन ईच अलग अलग केसेस में, इन दी फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस हैं सारे। देखो क्या, तो देखो ओल्ड तो हमारा हर बार यही रहेगा 5:4:1। तो पहले हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, फिर सैक्रिफाइस और फिर गेन, ठीक है। देखते हैं, एज पर न्यू एग्रीमेंट। न्यू एग्रीमेंट में पहले केस में क्या, सी जो है, सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। बच्चों ध्यान से देखो, केस 1 में जो सी पार्टनर है वो एक्वायर कर रहा है किससे, ए से, उसका 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। तो मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं मैथमेटिकली चलूं तो देखो केस क्या है, क्वेश्चन केस 1 क्या है, सी एक्वायर व्हेन सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो बहुत आसान है बच्चों। देखो ओल्ड यहाँ लिख लेते हैं, ओल्ड रेशो कितना है इनका, ए बी सी का, ए बी और सी का ओल्ड कितना है, 5:4:1, ठीक है। तो ओल्ड है ना, ठीक है। ए का अगर मैं न्यू शेयर देखूं तो कैसे निकलेगा, मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। ए का अगर मैं न्यू शेयर देखूं तो कैसे आएगा, 5/10 तो इसका ओल्ड है, ठीक है। इसमें से 1/5 किसको दे देगा, ये सी को दे देगा, सी को दे देगा। तो इतना इसमें से लेस हो जाएगा। मैं ग्रामर क्या कह रहा है, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो 1/5 का अभी कितना है, ए का 5/10 है ना, ए का 5/10 हो गया, ओके। उसमें से 1/5 दे देगा किसको, ये 1/5 इसमें से माइनस कर देंगे, किसको दे देगा, ये सी को। तो इसका कितना बचेगा, इसमें से माइनस कर दें 1/5, तो ए का न्यू रेशो आ जाएगा, एलसीएम आएगा 10, 10 1 10 और 1 5 5, 5 2 10, 2 1 2, 3/10। तो न्यू ए का न्यू आ गया ये 3/10, ठीक है। बी का पहले भी 4/10 था और अब भी 4/10 रहेगा, यहाँ पे नो चेंज, क्योंकि हम इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है सी केवल किससे एक्वायर करेगा, ए से। तो ए के पे फर्क पड़ेगा, ए से हम लेस कर देंगे। और सी का पहले कितना था, सी का न्यू शेयर था पहले बच्चों 1/10, ओके। अब 1/5 किससे ले लेगा, ये ले लेगा ए से, तो इतना बढ़ जाएगा। तो ओल्ड में इसका अगर हम ऐड कर दें 1/5 शेयर तो ये आ जाएगा न्यू शेयर ऑफ सी। ये 1/5 यहाँ तो माइनस कर दिया इसके हिस्से में से, और गया कहाँ पे है, ये गया सी के पास, ए ने सी को दे दिया, तो इसको ऐड कर दो। तो 10 5 10 एलसीएम, 10 1 10 1 2, ये ठीक है, 1/5 3/10। तो बच्चों देखो न्यू रेशो क्या आ गया, ए का पहले इतना था, इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा न्यू 3/10। न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी 3/10। देखो बी का पहले भी 4/10 था और अब भी 4/10 ही रहेगा, क्योंकि उसमें से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सी का कितना आ जाएगा 3/10, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 3/10। डेनोमीटर सेम है,
तो डेनोमीटर से डेनोमीटर काट दें, क्या आ जाएगा 3:4:3। तो न्यू रेशो आ गया तीनों का 3:4:3। और सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस तो क्लियर दिख ही रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, ओके, और गेन कौन कर रहा है, सी 1/5। देखो जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही सी गेन कर रहा है, किससे, ए से बच्चों। तो देखो कितना आसान है, न्यू रेशो में कुछ नहीं करा हमने, केवल अप्लाई करी सिंपल ग्रामर। ग्रामर क्या कहता है, 1/5 शेयर फ्रॉम ए कम कर दो और किस में ऐड कर दो, सी में ऐड कर दो, तो तीनों का शेयर आ गया, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स एंड सिंपल ग्रामर, ओके। अब आपको न्यू रेशो भी आ गया तीनों का, ए का ये निकाला, बी का ये निकाला, सी का ये निकाला। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कौन, सी एक्वायर फ्रॉम 5, तो एक्वायर किससे कर रहा है, ए से, तो ए सैक्रिफाइस करेगा। और गेन कौन कर रहा है, सी एक्वायर मतलब गेन कर रहा है कितना, 1/5, ओके बच्चों। तो इस तरह से केस 1 हो गया, समझ में आ गया आपकी। केस 2 देखते हैं, केस लेट्स सी केस नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो यहाँ ओल्ड रेशो वही रहेगा, ओल्ड रेशो तो वही रहेगा, कितना, ए बी सी का रेशो 4:1। अब देखो क्या कहता है वो, देखते हैं आराम से, क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी पार्ट, सिंपल ग्रामर एंड मैथमेटिक्स एंड नथिंग एल्स। या एज पर न्यू एग्रीमेंट क्या, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखो 1/5 शेयर तो वो एक्वायर कर रहा है, कैसे कर रहा है 1/5 शेयर, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो ग्रामर देखना, अब ग्रामर का रोल देखना, यहाँ पे तो 1/5 किससे ले रहा था, केवल ए से, यहाँ ले रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो पहले 1/5 का इक्वल करेंगे ए और बी का, ओके। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से, है ना, बहुत आराम से करना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, नथिंग इज। देखो केस सेकंड है ये, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली, इस वर्ड पे जाना, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ए सेक्रीफाइस करेगा 1/5 शेयर, तो सी ले रहा है ना, उसको कितना ले रहा है, ऐसे 1/2, हाफ इससे ले रहा है, और 1/5 का हाफ इससे ले रहा है, ठीक है। तो 1/5 का हाफ किससे ले रहा है, ए से, और 1/5 का हाफ किससे ले रहा है, बी से, ठीक है बच्चों। तो पहले निकाल लेते हैं, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 का 1/2, 1/10, ओके, 1 × 1 5 × 10, और बी भी कितना कर रहा है 1/5 का 1/2, 1/10। तो 1/10 शेयर तो अपना ए सेक्रीफाइस करेगा, और 1/10 शेयर बी सेक्रीफाइस करेगा। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है 5/10, और 1/10 सेक्रीफाइस कर देगा, किसके लिए, इन फेवर ऑफ सी। तो 10 एलसीएम लेके अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 1 5 - 1 4/10 सेक्रीफाइस, इसका ये आ जाएगा न्यू रेशो। 5/10 ओल्ड था, 1/10 किसके लिए सेक्रीफाइस कर देगा, सी के लिए। तो 4/10 तो आ जाएगा ए का न्यू रेशो, बी का ओल्ड रेशो कितना था 4/10, ठीक है, उसमें से 1/10 इस सी के लिए फेवर में, इन फेवर ऑफ सी सेक्रीफाइस कर देगा। तो कितना रह जाएगा इसका, 10 एलसीएम ले लेंगे, 4 - 1 3/10। देखो बच्चों 1/5 ले रहा है सी, 1/2 ले रहा है ए से, और हाफ ले रहा है बी से। तो हमने निकाल लिया 1/5 का हाफ ये और बी का ये, तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये तो माइनस कर दिया, दोनों का आ गया न्यू रेशो। सी क्या कर रहा है, सी का ओल्ड रेशो है 1/10, ओल्ड कितना है 1/10, 1/10 ले रहा है ये ए से, और 1/10 ले रहा है ये बी से, दोनों में ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा सी का न्यू रेशो। अब देखो 1/10 माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो भैया कोई ले भी तो रहा होगा ना पार्टनर, तो कौन ले रहा है, वो सी ले रहा है। हमें क्वेश्चन में कहा है सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो पहले इक्वली हमने निकाल दिया दोनों का हिस्सा, ठीक है, 1/10 इसका निकाला, 1/10 इसका निकाला, और इसमें दोनों में ऐड कर दिया, तो तीनों का एलसीएम ले लिया 10, और 1 + 1 + 1 3/10, तो 3/10 आ जाएगा सी का न्यू रेशो। वही वाली बात, अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस तो दिख ही रहा है, ए और बी कर रहे हैं कितना कितना, 1/10 और 1/10, 1:1 के रेशो में। गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सी, 1/10 + 1/10, इसको करेंगे 10 तो 1/5 आ जाएगा। हाँ बच्चों वो तो बताया था 1/5 तो आएगा ही, कितना ले रहा है, ले तो 150 रहा है ना, 150 तो ले रहा है, गेन तो 150 कर रहा है, किससे, 1/10 से, 1/10 इससे। तो देखो ठीक है, ये न्यू रेशो आ गए,
ए की में से इतना सेक्रीफाइस कर दिया, ये बचा। बी ने अपनी पुराने में से इतना सेक्रीफाइस कर दिया, ये बचा। सी ए और बी से ले लिया, ये पुराना था, तीनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो न्यू रेशो तो ये आ गया, न्यू रेशो 4:3:3। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक चीज़ और लिख देता हूँ, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी, तो तीनों का सेम है डेनोमीटर, तो क्या आ जाएगा ये 4:3:3। और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 1/10, तो 1:1, 10 से 10 कट जाएगा। और सी कितना गेन कर रहा है 1/5। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ क्या देखना था हमें, 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम, इक्वली मतलब इट्स अ ग्रामर आ गई आपकी। और मैथमेटिक्स तो आपकी अप्लाई होनी है, एलसीएम एचसीएफ तो आपको आता ही है। ऐसे ही सेम आपका है केस नंबर सी, वेरी वेरी सिंपल। बस आपको देखना क्या है, उसका ग्रामेटिकल मीनिंग। एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बच्चों अब जो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वो शेयर करेंगे, है ना, वो कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड तो आपको पता ही है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या है, व्हेन ए बी एंड सी शेयर इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना 1:1:1। ओल्ड आपको पता ही है, ओल्ड तो ये सबका सेम ही रहेगा, गिवन है वो तो एक ही बार 5:4:1, ये ए का, ये बी का और ये सी का। तो देखो ए का सेक्रीफाइस निकालो, 5/10 पहले था, पहले कितना था 5/10, 5 + 4 + 1/10 डेनोमीटर आ गया, -1/3, 1/3 न्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15 - 10, एलसीएम ले लेंगे 30, 10 3 जा 3 5 15, 3 10 जा 10 1 जा 10, 5/30। ओके 5/30 तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, अभी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले 4/10 था और अब 1/3। ठीक है बच्चों, दिख रहा है वो तो क्लियर आपको। तो 1/3 फ्यूचर में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 30, 10 3 जा 3 4 जा 12, 3 10 जा और 10 1 जा 10, 2/30। ये फिगर भी किस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया है ओल्ड माइनस न्यू, तो जब फिगर, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 5 दोनों का डेनोमीटर सेम है, 5:2 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना आ गया है वी का, 5/30, 2/30, 30 से 30 काट दो, 5:2। अब बच्चों दो पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो तीसरा पार्टनर ऑब्वियसली गेन होगा, है ना। तो सी का गेन देखो, फॉर्मूला वही लगाते हैं सेक्रीफाइसिंग वाला, ओल्ड माइनस न्यू। इसका ओल्ड कितना है 1/10 और न्यू कितना है इसका 1/3, 1/3 कर दो। एलसीएम 30, 10 3 जा 3, 3 10 जा 10, 10 1 जा 10, तो ये माइनस में आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और फिगर अगर किसमें नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स गेन कर रहा है। तो देखो अगर मैं देखूँ 5 और 2 7, 7/30, ये तो दोनों पॉजिटिव फिगर, मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं दोनों मिला के, दोनों ऐड कर दो। तो बेटा 7/30 को गेन भी तो कर रहा है, वो कौन कर रहा है, इक्वली सी गेन कर रहा है। तो देखो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 5/30, 2/30, 30 30 काटे 5:2 और सी गेन कर रहा है 7/30। फिगर भले ही है नेगेटिव में है यहाँ तो, लेकिन पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने निकाल लिया है, कुछ भी नहीं करा हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, जिसकी फिगर नेगेटिव आई इसका मतलब वो गेन कर रहा है, जिसकी फिगर पॉजिटिव आई वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और ऑलवेज याद रखना कि जितने पार्टनर गेन करेंगे उतने ही दूसरे पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, तो हमेशा टोटल जो आएगा वो इक्वल आएगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। जैसे यहाँ पे देखो 5/30 + 2/30 ऐड करूँ 7/30 आएगा, तो इतना तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी, और सी 7/30 गेन कर रहा है। ओके बच्चों, थर्ड भी केस आपने देख लिया, बहुत सिंपल था। ओके, केस नंबर 4 एंड दैट इज द लास्ट केस ऑफ दिस concept of sacrificing and gaining ratio. Case number 4, as per new agreement C acquire 1/10 share of A। बच्चों इस बार क्लियर दे रखा है 1/10 तो किससे लेगा, A से लेगा, और 1/2 लेगा किससे, B से। तो देखो ओल्ड कितना है, ओल्ड है उनका 541, 5/10 में से 1/10 तो कितना किसने लेगा, ये 1/10 तो लेगा A से और 1/2 लेगा B से। ध्यान रखना बहुत ईजी है, आप ध्यान से करेंगे आप कर जाएंगे। ठीक है, व्हेन क्वेश्चन नंबर 4 का केस नंबर 4, व्हेन सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। तो देखो कितना सैक्रिफाइस करेगा, ए का ओल्ड कितना है, ओल्ड रेशो अगर मैं देखूं सिंपली कितना है 5:4:1,
ये ए का, ये बी का, ये सी का। तो ए से कितना रहा है 1/10, तो उसका ओल्ड कितना है 5/10। इसमें से 1/10 कौन ले जाएगा, सी। ये कौन ले जाएगा, सी। तो देखो अगर मैं कर दूँ तो 1/10 मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/100 आ जाएगा। इसको काट देंगे 1/20, तो 1/20 शेयर तो किससे ले लेगा, ये ए से ले लेगा। ठीक है, तो ए का न्यू रेशो कितना आ जाएगा, 120 माइनस कर देंगे उसके पुराने में से, तो उसका न्यू रेशो आ जाएगा, जैसे हमने ये निकाल लिया। ठीक है, 5/10 तो इसका ओल्ड है, और इतना ये सेक्रीफाइस कर देगा ओल्ड के लिए, सी के लिए। तो इसका न्यू रेशो कितना आ जाएगा 10, 20 का एलसीएम ले लिया, 20 आ गया, 10 2 जा 2 10, 9/20 ये आ गया न्यू शेयर ऑफ ए। ठीक है, बी से कितना, बी सेक्रीफाइस कितना करेगा, बी का ओल्ड कितना है 4/10, इससे कितना लेगा, ये 1/2 लेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/2 शेयर फ्रॉम बी, तो कितना लेगा इसका, ये 4 1 4 और 20। ठीक है, 4/20 ये इससे ले जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये शेयर इतना सेक्रीफाइस बी कर रहा है, ये किसका है, सेक्रीफाइस ऑफ बी इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो देखो बच्चों बी का न्यू रेशो कितना आ जाएगा, बी का ओल्ड कितना था 4/10 माइनस 4/20 कर देगा वो सी के लिए। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, 4/20 वो सेक्रीफाइस इसका आ जाएगा न्यू रेशो। ठीक है, और सी का देखो, सी कितना गेन कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हम देखें इसका तो 1:4 दोनों सेम है। ठीक है, 20/20 1:4, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया ए और बी का 1:4 में। तो जब दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो तीसरा गेन भी करेगा। सी गेन कितना कर रहा है 1/20, तो ए से, ये तो ए से कर रहा है, और ये 4/20 बी से कर रहा है, दोनों को ऐड कर दो 5/20। ठीक है, काट दो 5 से, 5 बन जाओ 5, तो 1/4 ये गेन कर रहा है, इसका ओल्ड कितना था इतना, और 1/4 ये गेन कर रहा है, इसमें ऐड कर दो तो ये न्यू रेशो आ जाएगा सी का 40। एलसीएम आ गया दोनों का, 10 4 जा 4 बन जा, 4 10 जा 10, 14/20, 2 से काटो 2 7 जा 7/20। तो देखो बच्चों ये तो गेन कर, इसका न्यू रेशो आ गया सी का। ठीक है, तो न्यू रेशो कैसे आ गया, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है 20 20 20, ए बी सी 9/20, ए का न्यू, बी का न्यू और सी का न्यू। ठीक है, 20 20 20 काट दिया 9 4 7, ये तो न्यू रेशो आ गया। ठीक है, ए का ओल्ड इतना था 1/20 वो सी के लिए कर देगा, तो ए का न्यू इतना और बी का न्यू 4/10 था ओल्ड, 4/20 किसके लिए सेक्रीफाइस कर देगा वो सी के लिए, तो बी का न्यू इतना। सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहा है अपना ओल्ड का इतना 1/10, 1/20 तो सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, ए, और 4/20 सेक्रीफाइस कर रहा है बी। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल लिया, गेनिंग भी निकाल लिया, और तीनों के न्यू भी आ गए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी इसके लिए करना क्या है, आपको टिप्स दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ग्रामर पढ़नी है ढंग से कि कितना 1/10, 1/2 फ्रॉम, ओके, तो फ्रॉम आ गया तो माइनस करना है, 1/2 बाई ऑन, इस तरह से देखना है आपको। ठीक है, आपको एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस कर जाएंगे। डू प्रैक्टिस मोर एग्जाम्पल्स जहाँ से आपको मिले। अभी आपको एग्जाम एडमिशन वाले चैप्टर में भी ऐसे निकालने को आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का चैप्टर वो कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। चैप्टर तो अभी बचा है काफ़ी, 4 कॉन्सेप्ट अभी इस चैप्टर में और हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। तो आपने देखा कंक्लूजन यही है कि बच्चों जितना 1 या 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही शेयर 1 या 2 पार्टनर गेन करेंगे। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेनिंग रेशो। ओके, आप एक फॉर्मूला अप्लाई करिए कोई सा भी, सैक्रिफाइसिंग रेशो पकड़ लीजिए, फिगर पॉजिटिव आती है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर फिगर नेगेटिव आती है तो गेन कर रहा है। अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला पकड़ते हैं तो अगर फिगर पॉजिटिव आती है तो गेन कर रहा है, और अगर फिगर नेगेटिव आती है तो सैक्रिफाइस कर रहा है। सो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। दीज क्वेश्चंस रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने एग्जाम्पल्स करेंगे, किसी भी बुक से कर लीजिए, उतना ही आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो फॉर टुडे दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर गुडविल। एक नया कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जो हमने गुडविल निकाली थी उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, चेंज इन पीएसआर में क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम अगले अपने कुछ वीडियोज़ में करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।